नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल भिवानी के हुड्डा पार्क ग्राउंड में बैठा हूं। यहां पर महापंचायत है हिंदू महासभा की और बहुत सारे संगठन यहां पर पहुंचे हैं। भिवानी के लोहारू कांड की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। 2 मुस्लिम युवकों का बुलेरो में जल जाना बड़ा मुद्दा बन चुका है। राजस्थान पुलिस के साथ साथ राजस्थान सरकार पर हिंदू जो संगठन है वो अब आरोप लगा रहे हैं। उसके साथ साथ हरियाणा सरकार पर भी ये लोग उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि मेवात में काफ़ी कुछ चर्चाएं चल रही हैं। फिलहाल मेरे साथ हैं भिवानी से विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष हैं, इनसे बात करेंगे। बंसल जी, क्या कहेंगे आज जो ये महासभा की जा रही है, ये पंचायत है, इसमें कोई सॉल्यूशन निकलेगा? और जो आरोप लग रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के साथ साथ, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, तो ये आरोप क्यों लग रहे हैं? देखिए, आरोप नहीं, ये सही है, गलत नहीं। आरोप राजस्थान की गहलोत सरकार और वहाँ की पुलिस हरियाणा के गोरक्षकों के खिलाफ गलत कर रही है, रातों छापे मार रही है। बार बार जिन कार्यकर्ताओं का इसमें कोई नाम ही नहीं है उनको तंग किया जा रहा है। अब वो श्रीकांत जो कार्यकर्ता था, राजस्थान की पुलिस रात को 3 बजे उसके घर पे पहुंचती है और उसकी गर्भवती महिला के साथ छीना झपटी में उसके पेट में लात लगने के कारण उसके पेट में 9 माह के बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के हम तो ये कहेंगे वो शहीद हो जाता है। तो हमारी सरकार से मांग है कि सरकार उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दे, उसके परिवार के सदस्य को नौकरी दे और राजस्थान पुलिस के जो सिपाही उसमें शामिल हैं उनके खिलाफ 302 का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए और हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद उस परिवार के घर जाएं, वहाँ सांत्वना दें और ये आर्थिक सहायता की घोषणा करें। अच्छा, ये चर्चाएं चल रही है मोनू मानेसर को इस जो कांड का नाम दिया जा रहा है, इससे बाहर रखा जा रहा है, केस से बाहर रखा जा रहा है, उसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? मोनू मानेसर का नाम इतना ज्यादा उछला, उसके बाद अब बातें चल रही हैं कि उनको बाहर निकाला जा रहा है। देखिए, मोनू मानेसर का क्या है, मोनू मानेसर एक चर्चित चेहरा है। मोनू मानेसर बजरंग दल का जो गोरक्षा दल है उसका हरियाणा प्रांत का संयोजक है। वो युवा समय समय पर गो तस्करों को पुलिस के साथ मिलकर पकड़वाता है, इसलिए वो गो तस्करों की आंखों में खटक रहा है। मोनू मानेसर के होते गो तस्करी करना उनको बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि समय समय पर उसने गो तस्करों को पकड़वाया है और उसने छाती में आमने सामने में गोली भी खाई है मोनू मानेसर ने। इसलिए ये एक गो तस्करों के वर्चस्व की लड़ाई है, पैसे की लड़ाई है। गो तस्कर क्या चाह रहे हैं? हो सकता है उन्होंने आपस में जुनेद को मार दिया हो पैसे के लिए। अब ये तो जांच का विषय है ना। जब तक कोई सीबीआई जांच नहीं होगी, डीएनए नहीं होगा कि उनका कंकाल का, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि ये दूसरे कार्यकर्ताओं का काम है। हो सकता है आपस में भी कर दिया हो, कलयुग है, पैसे के लिए हो सकता है वो हावी हो गए हो गो तस्करी में, दूसरा गुट कमजोर पड़ गया हो, उसने और तो कुछ सूझा नहीं हो, उन्हीं की गाड़ी में आग लगा दी हो। तो इसलिए हमारा कहना है ये भी जांच का विषय है, सरकार इसकी सीबीआई जांच करवाए, जिसे दूध का दूध पानी का पानी हो। और मोनू मानेसर का नाम अभी जो मोस्ट वांटेड की सूची लगाई है 8 लोगों की, उसमें मोनू मानेसर का नाम नहीं है। आज का अखबार जो पढ़ेंगे आप, उसमें मोनू मानेसर का नाम नहीं है, होगा भी नहीं, मोनू मानेसर नहीं था। मेरा यही सवाल है कि क्या वजह है कि मोनू मानेसर अब बाहर दिख रहा है? जो लोगों की आप सूची की बात कर रहे हैं उससे बाहर है मोनू मानेसर। तो कुछ लोग यहाँ मंच से कह रहे हैं कि ये हिंदुवादी संगठनों की ताकत है, ये गोरक्षकों की ताकत है, या इसके पीछे क्या वजह? देखिए, ये दबाव तो पड़ता है सरकार के ऊपर। मोनू मानेसर के समर्थन में 2 पंचायतें वहाँ हुई, आज ये पंचायत हुई है, तो सरकार पे दबाव तो बनता है कि भी किसी को गलत फंसाओगे तो पब्लिक आपके खिलाफ होगी, संगठन आपके खिलाफ होंगे और होंगे भी। क्योंकि जब मान लो कोई सही काम कर रहा है गोरक्षा के लिए, आप उस पे केस बनवा के उसको अंदर ही कर दोगे तो बंदा क्या करेगा? फिर दूसरे जो कार्यकर्ता हैं वो क्यों साथ देंगे संगठन का? वो गो तस्करी को क्यों रोकेंगे? इसलिए मोनू तस्कर का जो नाम लिया गया था वो झूठा नाम लिया गया था। मोनू तस्कर का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था इस केस में। हाँ, वो समय समय पर गो तस्करों को पकड़वाता है और पीटता भी होगा उनको, पकड़वाता जरूर है उनकी गाड़ियाँ, लेकिन वो अकेला नहीं करता है काम। वो हरियाणा पुलिस का सहयोग लेता है, वो पुलिस की मदद करता है, पुलिस को साथ लेके उनको पकड़वाता है। इसलिए वो उनकी आंखों में खटका हुआ था। उन्होंने सोचा है मौका है मोनू मानेसर को फंसाने का और अब फंसा लो, लेकिन मोनू मानेसर इस काम में नहीं था। पुलिस ने भी कह दिया भाई मोनू मानेसर शामिल नहीं है और उसका नाम भी नहीं है। तो ये लगा लो कुछ दबाव भी रहा होगा, जो संगठनों ने पब्लिक इकट्ठी की, समाज में गए, लोगों को बताया कि अभी कार्यकर्ताओं के साथ गलत हो रहा है।
तो समाज भी तो कुछ सोचता है ना कि आज कार्यकर्ताओं के साथ कोई गलत कर रहा है सरकार और समाज साथ नहीं देगा तो कार्यकर्ता क्यों करेंगे आगे। हम समाज का ही तो काम कर रहे हैं, हम कोई तनख्वाह थोड़े ले रहे हैं, हम भी तो समाज का। आज जो ये महापंचायत की जा रही है इसमें कौन कौन संगठन शामिल रहा है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ साथ? गोरक्षा दल है और पूरे शहर के लोग हैं, सभी संगठनों से आए हुए हैं, भारत विकास परिषद से आए हुए हैं, भारत माता अभिनंदन संगठन से आए हुए हैं, संघ से आए हुए हैं, सभी आए। हमने तो सबको बुलाया, हमने तो इसमें नीचे लिखा समस्त हिंदू समाज, समस्त हिंदू समाज लिखा, हमने तो किसी संगठन का नाम तो लिखा नहीं, हम तो सहयोगी हैं। खाली भिवानी का था आज जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ है, सैकड़ों लोग पहुंचे हैं, लेकिन हिंदू महापंचायत का नाम सुन करके मेन स्ट्रीम मीडिया दिल्ली तक के लोग यहाँ आप पहुंचे, उनको लगा कि हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो सकते हैं, तो क्या वजह है? एक जिले तक ही सीमित आई? ये जिले तक का ही कार्यक्रम था, ये ऐसे कार्यक्रम प्रत्येक जिले में होंगे, आगे आगे प्रत्येक जिले में ये कार्यक्रम होंगे और इस जो विरोध प्रदर्शन है सरकार के खिलाफ इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार की आंखें खोली जाएंगी कि आपने गो तस्करी पे कानून तो बना दिया, लेकिन ये कानून बनाने के बाद आप उसको लागू नहीं कर रहे, तो सरकार से गो तस्करी कानून लागू करवाया जाएगा। चलिए, संजय परमार मौजूद हैं, इनसे थोड़ा सा बात करेंगे। संजय भाई, क्या कहेंगे आज जिस तरीके से गोरक्षकों की बातें चली और उसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि आज बहुत सारे संगठन हिंदू महापंचायत कर रहे हैं? देखो जी, ये संघर्ष है और संघर्ष में थोड़ा सा आता ही रहता है और ये अब है ना बड़ा क्रिटिकल मुद्दा बन गया है। तो इस वजह से है ना हमारे को सारा हिंदू संगठनों को एक होना पड़ रहा है। जब हम सारे इस हिंदू संगठन एक हुए हैं और इकट्ठे के पंचायत हुई है ताकि ये हमारे पे जो नाजायज जो दबाव बनाया जा रहा है वो दबाव ना हो। जिसने गलत किया है वो गलत भुगतेगा, लेकिन जो नाजायज कराया जा रहा है उसका विरोध में हम यहाँ सारे इकट्ठे हुए। अच्छा, काफी टाइम से गोरक्षा करते आ रहे हैं, गोरक्षकों की, गो सेवकों का नाम की लिस्ट अगर उठाई जाए संजय परमार का नाम आता है, कितनी तकलीफें उठानी पड़ती हैं। आज जिस तरीके से मोनू मानेसर के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि उन पर नाजायज मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, तो किस तरह के टोलरेट होते हैं, किस तरह का ये जो मुकदमे वगैरह जो होते हैं या कितनी समस्याएं आती हैं गोरक्षकों वाला जो काम होता है, इनके जो गो सेवा वाला काम? ये तो जी सूरज को दिया दिखाने के समान है, बता ही नहीं सकते हम कितनी तकलीफें हैं। ये तो जी हमारा अगर कालजा पाट का दिखाओ ना तो ये देख सके, नहीं तो कौन देखो। बहुत घनी तकलीफ होती है, बहुत घनी। जो करा है ना वो हमारा दिल जाना है, लेकिन इस जो पथ पे है ना बड़े कांटे हैं, बड़े कांटे। अच्छा, आप मंच से भाषण दे रहे थे, बातें कर रहे थे कि लोग, एक है वो पशुपालन करता है, गोपालन करता है दूध के लिए और उसके बाद उसको छोड़ देता है, ये सारी बातें कहते कहते आप मंच से रो पड़े थे। तो इसके पीछे सरकारें, आपको लगता है सरकारें कारगर सिद्ध होंगी या आम आदमी को फैसला लेना पड़ेगा तब गौ बचेगी? ऐसा है जी, बिना आम आदमी को जगे सरकार के बस की नहीं है, आम आदमी को जगना पड़ेगा। और गाय है ना, गाय पालने से गाय बचेगी नहीं, गाय को जरूरी नहीं है घर में पले, गाय हृदय में पालनी पड़ेगी तभी गाय बचेगी भाई। ये जो ब्रीडिंग का सिस्टम रहा है, जिस तरीके से ज्यादा दूध देने वाली गाय पैदा कर दिया, इंजेक्शन लगा दिया, ये सब कर दिया, उसकी वजह से आपको लगता है, क्योंकि आज के दिन पहले देसी गौ पालन होता था, हरियाणा की बात करें तो देसी गौ गाय पाली जाती थी, लेकिन अब हर तरह की ब्रीडिंग विदेशी नस्लें आ गई है, तो इसका भी वजह मानते हैं आपकी बहुतायता होगी, इनकी मात्रा ज्यादा बढ़ गई तो रोडों पे आ गई। गाय ना तो वैज्ञानिक दृष्टि से बचेगी, गाय जब बचेगी आध्यात्मिक दृष्टि से। मेरे पास गाय ऐसे ऐसे गो भगत है जिन्होंने दूध के लिए नहीं गाय पाल रखी, उन्होंने गाय बचेगी आध्यात्मिक दृष्टि से। अगर गाय के प्रति श्रद्धा है तो ही गाय बचेगी। दूध कितना दे देगी वो? जबकि हकीकत ये है कि दूध मान लो 10 किलो दे दिया, 15 किलो दे दिया, कितने दिन दे देगी? अगर गाय के हृदय में है तो मेरे पास है गाय, कोई दूध नहीं देती, रखूंगा। तो गाय भाई सारे खेल में वैज्ञानिक दृष्टि से या किसी दृष्टि से नहीं बचेगी, गाय बचेगी आध्यात्मिक दृष्टि से। तो भाई महापंचायत चल रही थी और जिस तरीके से यहाँ पर लोग समर्थन के लिए पहुंचे, उनमें से कुछ सरपंच भी यहाँ पर पहुंचे हैं और आशीष कालवास के सरपंच हैं, ये भी आज समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। क्या कहेंगे आज ये महापंचायत, हिंदू महापंचायत भिवानी में, और भिवानी में इतना बड़ा कांड की मेन स्ट्रीम मीडिया और पूरे देश में छाया हुआ है ये मुद्दा, आप किस तरह से देखते हैं? देखो, मुद्दा पूरे देश में छा रहा है। कल भी इसकी आवाज़ उठाई जा रही थी जब वो अपने नू से थे विधायक जी, उनने भी कही थी कि भले कड़ा ये गोरक्षक है, भले बड़की देखियो मेवात में। क्यों भाई, क्यों नहीं बड़की देखा है? मेवात में अगर गोरक्षा
ये गोरक्षा खातर जहाँ कितने भी जाना पड़ो, राजस्थान में जाना पड़ो, चाहे कितने भी जाना पड़ो, देश के किसी भी हिस्से में जाना पड़ो, जाओगे गोरक्षा खातर जाओगे। ईब जो ये 2 नरकंकाल पाए गए हैं, इनकी सीबीआई जांच की मांग। इसमें ई बातों ये थोपड़ा कि उनके इनने मर्डर कर दिया, उनने मार के गिर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, भाई ये बिल्कुल भी एकदम नहीं है। साफ के आप किसी पर थोपो, पहले सीबीआई जांचो, उसके बाद इन पर मुकदमे करो, उससे पहले इन्हें दोषी करार क्यों ठहराओ जब तक क्लियर ना हो। एक भाई मेरे साथ मौजूद हैं, मैं प्रमोद नाम है शायद आपका, ललित भाई, और कई बार दिखाई देते हैं ये जब भी कुछ गोरक्षकों की बात होती है या फिर हिंदू पंचायत जिस तरीके से बजरंग दल की बात होती है, तो आज क्या कहेंगे? पंचायत की गई है, कौन लोग शामिल हुए और आज किन मांगों को यहाँ पर रखा? देखिए, पंचायत के अंदर सर्व हिंदू समाज शामिल हुआ, गौरक्षा, विश्व बजरंग दल, अन्य के संगठन शामिल हुए। मांग हमारी यही है, जो झूठा मुकदमा दर्ज किया कार्यकर्ताओं के ऊपर उसको वापस लिया जाए, उसकी जांच करे सीबीआई। गहलोत सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है चुनावों को लेकर। अगले साल चुनाव है वहाँ पे, इसलिए मुस्लिम वोटों के लिए हिंदू को फंसाया जा रहा है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं जो केस जांच सीबीआई करे इसकी जांच सीधा सीधा। तो राजनीति फंस गई है इसमें, आपको लगता है? राजनीतिक मामला बनाया इसको जबरदस्ती। एक बात बताइए, परसों तक जो बंदा मुख्य आरोपी था केस का, आज वो आरोपी भी नहीं है। ये संभव है क्या? जो मेन अक्यूज था वो अक्यूज ही नहीं रहा वो। जी संभव नहीं है ना। इसका साफ सा मतलब है इन लोगों ने साजिश के तहत हमारे कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके उन पर आरोप लगाया है। एक उदाहरण आपको और देता हूँ, जो बंदा इस मामला गवाह है उसने 5 नाम लिए पहले, उसने नाम तो उसको याद है 5 नाम पर, गाड़ी उसको याद नहीं गाड़ी कौन सी थी। सुबह 5 बजे उसने 5 बंदे पहचान लिए पर गाड़ी नहीं पहचान पाया वो आदमी। तो ये चीज़ संभव है, ये चीज़ राजनीतिकरण हो रहा है। गारंटी के साथ राजनीतिकरण कांड हुआ है ये। मेवात के अंदर जहाँ पे 10 साल पहले 5 साल पहले खुले में गायें कटती थी, और वहाँ पे गायें रात में नहीं कट पाती है। खाली इसके लिए इन लोगों ने कांड किया हमारे कार्यकर्ताओं के साथ। जी, फिलहाल महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और महापंचायत में आप आई हैं, क्या फिलहाल सोच के आई हैं? और ये जो भिवानी कांड काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा, इसके बारे में क्या सोचती हैं? थोड़ा सा आगे हम सोच के आए कि हमें उन्हें न्याय मिलना चाहिए। जो निर्दोष हैं उनको तो फंसाया नहीं चाहिए, निर्दोषी उनको सजा, जो दोषी है उनको सजा देना चाहिए। और हमें ये न्याय मिलना चाहिए कि आइंदा से गो तस्करी बिल्कुल बंद हो जाए यहाँ से, है ना। ऊपर से गुहार की ऐसे वारदात हो ही नहीं फिर समाज में, क्योंकि हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हम लोग गाय को ही मार रहे हैं, तो हमारा तो जीवन भी फिर सृष्टि पे असंभव है। तो हम ये न्याय मांगने आए हैं कि उनको आइंदा से, जो अभी छोटा बच्चे की को अननेसेसरीली मार दिया, जो कि भी आया भी नहीं था सृष्टि में से, वो तो जात बात कोई नहीं जानता, तो अभी उसने क्या कुछ देखना था। तो हम लोगों ने आपस में अपने आप को मजहब में बांट के एक दूसरे के ऊपर इंसानियत और मानवता को बिल्कुल नहीं नष्ट कर दिया है। तो समाज से ये त्रुटि तो बिल्कुल 2-4 दिनों में ही दूर होनी चाहिए। अगर ऐसा होता रहेगा तो सृष्टि रहना ही संभव नहीं है। हम लोग का भी समाज तो है ही, और तो हमारे लिए मनुष्य के लिए ही सृष्टि पे जन्म मरण के बराबर ही है। क्या कहेंगे? आज हिंदू एकजुटता की बात की जा रही है, महापंचायत की गई है, इन महापंचायतों से क्या जो साजिश रची गई बता रहे हैं, या फिर जो कांड हुआ है उसका सही रूप से पर्दाफाश हो पाएगा? सही मामला क्या है ये पता लग पाएगा? ये अगर हम सब मिल के करेंगे ना तो इस चीज़ का भी पता चलेगा। और जो उस औरत के साथ हुआ है वो किसी औरत के साथ भी हो सकता है। उस औरत को इंसाफ मिलना चाहिए। और गौ रक्षा के लिए हम सब मिल के अगर गौ रक्षा की वो करेंगे तो गौ रक्षा भी हमारी हो सकती है। फिलहाल देखिए यहाँ पर भारी भीड़ है, सैकड़ों लोग मौजूद थे, गाड़ियाँ बहुत सारी हैं और पुलिस के सामने गाड़ी खड़ी है। इस तरीके से यहाँ पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था, क्योंकि यहाँ लग रहा था कि हरियाणा भर के यहाँ पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के और बहुत से संगठनों के लोग पहुँच रहे हैं। हालांकि ठीक ठाक और शांतिप्रिय तरीके से ये आयोजन आज इनका समापन हो चुका है। फिलहाल यहाँ पर बहुत सारी मीडिया भी पहुँची थी भिवानी में, जिस तरीके से माहौल बना था और भिवानी कांड का भी ज़्यादा चर्चाओं में। तो क्या आपको लगता है कि भिवानी में गोरक्षकों के द्वारा ये कांड किया गया, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या राजनीति हो रही है? फिलहाल इस वीडियो को कमेंट करते हुए लिख दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।